नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान की सियासी और फौजी नेतृत्व को हिलाकर रख दिया था। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जो तबाही मचाई, उससे पाकिस्तान आज भी नहीं उबर पा रहा है। भारत के खिलाफ आतंकियों को भड़काने के लिए जहरीले बयान देने वाला मुनीर बंकर में छिपकर अपनी जान बचा पाया था। ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस की मारक क्षमता का डर पाकिस्तान में इस कदर था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी तक को बंकर में छिपने की सलाह देनी पड़ी थी। भारत विशेष में आज देखिए, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के खौफ पर हमारी खास पेशकश, ब्रह्मोस का डर अच्छा है। ऑपरेशन सिंदूर ने मचाई थी तबाही। ब्रह्मोस के सटीक निशाने से हुई बर्बादी। नूर बेस की तबाही का सच कबूला। सैन्य ठिकानों का हुआ था बड़ा नुकसान। भारत से अब भी डरा हुआ है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस स्टोरी। पहलगाम में हुई आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी। आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसने पाकिस्तान की सियासी और सैन्य नेतृत्व को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जख्म कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महीनों गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान इस दर्द को छुपा नहीं पा रहा है। हालांकि आतंकी हमले के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई और भारत ने जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों के साथ ही उसके कई अहम सैन्य ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया है। भारत के भीषण जवाबी कार्रवाई से डरकर पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की गुहार लगाई है और शर्तों पर हुई सीज फायर के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में गीत गा रहा था कि वो जंग जीत गया। लेकिन अब उसकी अपनी ही टॉप लीडरशिप दुनिया को बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से किस तरह की पाकिस्तान में तबाही मची थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का इसको लेकर एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। इसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की सधी हुई सटीक कार्रवाई ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। दरअसल भारत पाकिस्तान को उसकी औकात बताना चाहता था और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी सशक्त और सटीक थी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को सुरक्षित ठिकानों में जाने की सलाह दी गई थी। पाकिस्तान राष्ट्रपति जरदारी एक खास कार्यक्रम में अपनी बहादुरी की कहानी सुनाने के चक्कर में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सच्चाई पर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी। जरदारी के मुताबिक मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने सुरक्षित बंकर में जाने की सलाह दी थी
लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने मना करके अपनी बहादुरी का सबूत पेश किया था। जरदारी का यह कबूलनामा इस बात की पुष्टि है कि पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया था और अहम लोगों की जान की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं, अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को जरूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल धन सबको लगाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को संभाल के, बीबी का पाकिस्तान समझ के, जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान समझ के, हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान समझ के हमने बचाना है, चलाना है, रखना है, और आप सबको भी ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान किस कदर डरा था, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के टॉप लीडर का यह कबूलनामा इस बात की पुष्टि है कि भारत की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये बात अलग है कि जरदारी भी पाकिस्तान के दूसरे लोगों की तरह ये कहने से बाज नहीं आए कि पाकिस्तान अब भी भारत से ज्यादा ताकतवर मुल्क बन सकता है, और ये भी कि वो उनकी पार्टी मुल्क के लिए जान हथेली पर लेकर चलते हैं। ब्रह्मोस का सटीक निशाना। पहलगाम में आतंकी हमले को भारत ने बेहद ही गंभीर माना और पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसे सबक सिखाने का फैसला किया। हालांकि भारत ने इस जंग के बजाय जवाबी कार्रवाई बताया और यह भी साफ कर दिया कि उसका मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। आतंक के आकाओं में वो डर पैदा करना है कि पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत न कर सके। पाकिस्तानी सेना में भी हड़कंप मच गया था। पाकिस्तानी आर्मी को इस बात का डर था कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकी कैंपों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें डर था कि ये हवाई ताकत, साइबर ऑपरेशन, गुप्त कार्रवाई और जमीनी हमलों के साथ एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। नूर खान एयरबेस जो है वो पाकिस्तान का प्राथमिक हवाई अड्डा है वायुसेना के लिए, और इसकी ही बगल में परमाणु शस्त्रों का को रखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो सैनिक हवाई अड्डा है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के F-16 और भी लड़ाकू विमान रहते हैं, तो इस पर हमला करना असंभव है। तो अब इशाक दर साहब दूसरी तरफ ये मान रहे हैं, उनके कई नेता तो मान रहे हैं कि वो उनको दैविक समर्थन प्राप्त था या वो इतने बहादुर थे कि बंकर तक में नहीं गए। अब इशाक दर साहब कुछ ये वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और इनके जो परिमाण हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और इनकी इज्जत की जाती है। तो इन्होंने अपने बयान में ये माना है कि नूर बेस पर हमला हुआ था और ये हमला काफी कारगर रहा। और तो और कहा जाता है कि उसकी बगल में जो पहाड़ियां थीं जिनमें कि गुप्त रूप से परमाणु शस्त्र रखे हुए थे, उस पर भी हमले की आशंका व्यक्त की गई थी। ऑपरेशन की शुरुआत पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमलों से हुई और बाद में इसमें सैन्य ठिकानों को भी शामिल कर लिया गया। भारतीय सेना ने सरगोधा, रफीकी,
जैकबाबाद और मुरीद के समेत 11 पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया था। भारत पाकिस्तान के किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार था। यह पहला मौका था जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया और इसने पाकिस्तान के घमंड को पूरी तरह से धूल में मिला दिया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल क्रूज मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत इसकी सुपरसोनिक गति, कम ऊंचाई पर उड़ान और जमीन, हवा व समुद्र से लॉन्च होने की क्षमता है। यही वो खासियत है जो इसे दुनिया की सबसे तेज और मल्टीपर्पज मिसाइलों में से एक बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है और दुश्मन के रडार से बचते हुए सटीक निशाना लगाती है। रणनीतिक दृष्टि से ब्रह्मोस का इस्तेमाल केवल लक्ष्य नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस कायम करने के लिए भी किया जाता है। नूर खान जैसे हाई सिक्योरिटी एयरबेस तक ब्रह्मोस पहुंची तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है केवल एक रनवे या हैंगर क्षतिग्रस्त हुआ, बल्कि ये साफ है कि पाकिस्तान का हार्टलैंड भी भारत के रेंज में है। पाकिस्तान ने पहली बार ये माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस पर हुए हमले की बात मानते हुए कहा कि उस दौरान हमें काफी नुकसान हुआ था। बीते 8 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान के इतने बड़े नेता ने ये बात कबूली हो। डार ने कहा कि भारत ने रावलपिंडी के चकलाल इलाके में स्थित नूर खान वायुसेना अड्डे को निशाना बनाया था। अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45-8 तक ये खत्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नजदीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रही है उनकी सुपर गलती थी। ये पहला रणनीतिक सच है जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तान का सबसे अहम सैन्य अड्डा है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेटेजिक कमांड इसी नूर खान एयरबेस पर मौजूद है और उसकी कुछ परमाणु मिसाइलों समेत कई प्रमुख हथियारों को यहां तैनात किया गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नागरिक सरकार के वरिष्ठ नेता इसी एयरबेस का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान आने वाले वीवीआईपी गेस्ट भी नूर खान एयरबेस पर ही लैंड करते हैं। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने और पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकरों में छिपता फिरता रहा। भारत की जवाबी कार्रवाई में मुनीर की हेकड़ी निकल गई और उसने बाद में खुद इस बात को स्वीकार भी किया है कि अल्लाह ने उनकी मदद की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर की हालत कितनी पस्त थी, इस रिपोर्ट में देखिए। मुनीर को था मौत का खौफ। पाकिस्तान के मौजूदा सीडीएस आसिम मुनीर ने अपनी नफरती बयान से आतंकियों को भड़काया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से ये साफ हो गया था कि आतंकियों का असली आका असल में मुनीर है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इस तरह से जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया। इन हमलों में
जैश प्रमुख मसूद अजहर के 10 परिवार वालों और 4 करीबी सहयोगियों सहित 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारतीय शहरों और अहम ठिकानों को निशाना बनाने की योजना सहित जवाबी सैन्य कार्रवाई की कोशिश की, तो भारत ने हमले तेज कर दूसरे निर्णायक चरण में भारतीय बलों ने नूर खान, सरगोधा, जैकोबाबाद, मुरीद और रफीक सहित कई प्रमुख पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला बोल दिया था। मुनीर ये भूल गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और किसी भी आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की अटैकिंग पावर ने मुनीर को भी भीतर तक डरा दिया। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ऑपरेशन के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला मुनीर मुंह छिपाता फिर रहा था और लंबे वक्त तक बंकरों में छिपा रहा। भारत के हमले से मुनीर अपनी जान जाने के खतरे से घबरा गया था और इस बात को उसने खुद कबूल किया। बंकर वाली घटना ने यह साबित कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाक सेना के भीतर रणनीतिक डर पैदा किया, बल्कि दबाव के वक्त पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में उनके भरोसे की कमी को भी सामने ला दिया। सिर्फ जवाबी हमले का ही डर नहीं था, पाकिस्तानी सेना आंतरिक अस्थिरता को लेकर भी चिंतित थी। उन्हें डर था कि देश की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। भारत की सैन्य कार्रवाई ने रावलपिंडी को अपनी एटमी रेड लाइन की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि भारत पाकिस्तान की परमाणु सीमा से ठीक नीचे रहकर भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जरदारी से ठीक पहले दिसंबर की शुरुआत में इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद जब हमले किए तो खुद अल्लाह ने उन्हें मदद भेजी। मुनीर ने कहा, हमने इसे महसूस किया। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। ये वही आसिम मुनीर है जिसने पाकिस्तान को अंधेरे में धकेलने का काम किया था, जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारत के हाथों पूरी तरह पिटने के बाद दुनिया में इस बात का ठिठोरा पिटता रहा कि उसने भारत को सबक सिखा दिया। भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बातें करने वाले मुनीर को जंग के वक्त मची तबाही से ईश्वर याद आने लगे। 6 महीने से ऊपर का समय मई के युद्ध को हो गया है, तो पाकिस्तानी रणबांकुरे अपने अपने बिलों से निकल रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। पिछले हफ्ते आसिम मुनीर ने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि दैविक समर्थन उनको मिला था इस युद्ध में। अगर दैविक समर्थन के इतने ही वो कायल थे तो खुद बंकर में क्यों घुसे हुए थे। अब राष्ट्रपति जरदारी कह रहे हैं ऐसी ही बातें कि वो इतने बहादुर थे कि आसिम मुनीर के कहने पर बंकर में नहीं गए और बंकर से बाहर निकल करके उन्होंने भारतीय खतरों का सामना किया और वो जीना चाहते हैं तो यानी मरना के लिए अगर उनकी मौत लिखी होती तो वो कहीं भी मर जाते वगैरह वगैरह, इस तरह के बयानबाजी की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम को मौत के मुंह में धकेलने और दाने दाने को मुहताज करने के लिए मजबूर करने वाले उसी मुनीर ने खुद को मुल्क का हीरो घोषित कर दिया। पाकिस्तान फौज के सबसे बड़े पद को हासिल कर लिया और अब पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी उंगली के इशारे पर नचा रहा है।
पाकिस्तान में खौफ बरकरार। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खुद भी ऑपरेशन सिंदूर के 10 दिन के अंदर ही बताया था कि कैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को दहला दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी सेनाएं भारत पर फज्र की नमाज से पहले हमले के लिए तैयार थी, लेकिन भारत ने उन्हें चौंकाते हुए पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों से दहला दिया। अजरबैजान में बोलते हुए शहबाज ने बताया था कि 9-10 मई की रात को भारत को जवाब देने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन सुबह 4:30 बजे ही भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई। उन्होंने माना कि भारतीय हमलों में रावलपिंडी एयरपोर्ट तक को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस बीच खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के एक बयान ने वहां की सेना और सरकार की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सार्वजनिक मंच से जरदारी ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना और नेतृत्व बंकरों में रहने को मजबूर थे। उनके डिप्टी पीएम या विदेश मंत्री इशाक डार ने भी बोला, उनकी मजबूरी हो गई सर बोलनी, ताकि वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं, उनको पता है कि हिंदुस्तान, आप अगर इस बार इंडिया ने रिएक्शन लिया तो इस बार इंडिया नहीं रुकेगा सर। आज से पहले वो लोग बोल रहे थे कि यार उनका कुछ भी नहीं हुआ, और अब बोलते हैं कि महज 36 घंटे के अंदर 80 ड्रोन मार दिए, हमारे नूर एयरबेस को नुकसान हुआ। आज क्यों पाकिस्तान उसको बता रहा है सर? पाकिस्तान ये जता रहा है, अपनी जनता को दिखाना चाहता है, अपनी आवाम को दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान दोबारा कोई बड़ा एक्शन ना ले सर। ये बात अलग है कि जरदारी के मुताबिक मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया था। उनके अनुसार उसी संघर्ष के बाद भारत को यह एहसास हुआ कि युद्ध कोई आसान या बच्चों का खेल नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर कई हवाई हमले करते हुए उसे बुरी तरह पराजित किया था। उस हार का भय पाकिस्तान के मन से जा नहीं रहा है। अब उसने एलओसी के पास एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे भारत अगली बार हवाई हमले करता है तो उसे कुछ सोचने समझने का वक्त मिल सके। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के चीनी एंटी ड्रोन सिस्टम बिल्कुल काम नहीं आए थे और भारत ने जहां चाहा था वहां हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी के पास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के आगे वाले इलाकों में एंटी ड्रोन की तैनाती को बढ़ाया है। उसने रावलकोट, कोटली, भीमवर सेक्टर पर नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम लगाए हैं। भारत से शिकस्त मिलने के बावजूद पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। मुनीर से लेकर जरदारी तक इस बात का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है और इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। जाहिर तौर पर वो इस बार ये मानकर चल रहा है कि अगर वो ऐसी कोई हिमाकत करता है तो उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि कोई भी आतंकी हमला जंग का आगाज माना जाएगा। भारत लगातार ये साफ करता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान को जिस तरह से रह रहकर ऑपरेशन सिंदूर की जख्म याद आ रही है, वो बुरी तरह से बिलबिला जाता है। पाकिस्तान का जख्म मिटने वाला नहीं है। तो फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।